तो आप अपनी लाइफ में कभी भी अपनी पहली सैलरी अपने घर वालों को, अपने मदर फादर को देते हैं तो कितनी खुशी होती है यार। मतलब नेक्स्ट लेवल की वो खुशी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम खुशी होती है वो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की और एक्सट्रीम खुशी होती है। मेरे के साथ भी ऐसा हुआ है। जो फर्स्ट इनकम बहुत ही पसंद आती है अपने आप को भी और अपनी फैमिली वालों को भी यार। तो आप अपनी फर्स्ट इनकम मतलब पहली जॉब का पहली सैलरी तो पहले मंथ में आप जो काम करोगे उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है, आप अपने घर से दूर रहकर इतना टाइम देकर आप करते हो तो एक मतलब अलग अलग तरह का बट बहुत खुशी मिलती है जब पहली सैलरी हाथ में अपने आती है, तब बहुत ही खुशी मिलती है। तो बहुत ही मेरे को सैलरी में बहुत इंजॉय आता है, मतलब मज़ा आती है मेरे को वो मोमेंट में, बहुत मज़ा आती है। आपके साथ कोई शेयर ऐसा कुछ सीन हुआ होगा, मतलब ऐसा कोई नज़ारा बना होगा तो मेरे को बोलना ज़रूर, कमेंट में करना आपका थॉट, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो आप कभी भी अपनी लाइफ में अपने माँ बाप को, अपने मदर फादर को कभी भी सैड मत करना। चाहे जितनी भी बड़ी आपने भूल की हो तभी एक्सेप्ट कर लेना, बट अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना, क्योंकि उनको दुखी किया तो फिर बहुत ही बड़ा पाप होता है। क्योंकि माँ बाप अपने गॉड की प्लेस पे होते हैं यार। अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, भले न आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े बिजनेस में, कितने भी रिच हो जाओ, बट अपने माँ बाप को कभी भी दुखी मत करो, या फिर दुखी होते हो तो देखो मत, उनको हेल्प करो। तो एक बात खास ध्यान रखना, अगर आपके मदर फादर इस दुनिया में नहीं होते तो आप इस दुनिया में नहीं होते, और इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी कठिनाई सहन करने के बाद आप भी औरों की तरह अपने माँ बाप को ऐसे ठुकरा देते हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने माँ बाप को दोष देते हो कि आपने ऐसी परवरिश की थी, वैसे फलाना ठिकाना जो भी हो, बट आपको मालूम नहीं है कि जब छोटे थे आप तब कितनी परेशानी सहन की होगी। वो आपको कभी बताएंगे नहीं कि कितनी परेशानी हमने सहन की थी, कितने दिन कितनी रात एक करती थी, वो आपको कभी नहीं बताएंगे, वो अपने मम्मी पापा कभी नहीं बताएंगे। और वो दिन उनको ही याद आएगा कि कितनी कठिनाइयों के साथ आप बड़े हुए हो, और एक दिन आप अपने मदर फादर को बोलते हो कि आप मेरे को प्यार ही नहीं करते हो, तो फिर कैसा लगेगा मदर फादर को, बहुत ही बुरा लगता है। वो एक दिन आप पूछना जरूर। तो बस मुझे यही कहना था कि लास्ट में कि अपनी मदर फादर की, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एक ना एक दिन उनको भी बुरा लगता है यार कि आप इतने छोटे से बड़े हो तो, और आप एक दिन उनको भला बुरा सुनाते हो तो कितना बुरा लगता है उनको। आई नो कि आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, बट थोड़ा आपके शब्द, आपके लफ्ज़ थोड़ा संभाल के यूज़ करें, क्योंकि एक बार जो शब्द चले जाते हैं, लफ्ज़ चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते। इसकी वजह से एक ठेस पहुंचती है। तो इसकी वजह से आप अपने लफ्ज़ को एकदम माप के 100 बार सोच के यूज़ करो, क्योंकि एक शब्द, एक वर्ड से क्या हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप गुस्सा हो, तभी भी आप अपने मम्मी पापा से कभी भी गुस्सा हो तो आपके लफ्ज़, वर्ड्स संभाल के यूज़ करें, क्योंकि वही गुस्से में आपके वर्ड्स, लफ्ज़ बहुत ही अटपटे होते हैं, जो अपने आपके मदर फादर को बहुत ही बुरा लगता है। तो प्लीज़ आपके वर्ड्स, लफ्ज़, मैं 2 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़, ये लफ्ज़, ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी जगह जाओगे आपके लफ्ज़ देखे जाएंगे, एक एक वर्ड को नापा जाएगा
आपके एक एक वर्ड की कितनी अहमियत होगी वो आपको घर पे नहीं मालूम चलेगा। आप जब जॉब करोगे या तो फिर बाहर की कोई मतलब फ्रेंड सर्कल में भी नहीं, मतलब आप बाहर की दुनिया देखोगे, आप अकेले जब रहोगे, अकेले जीना जब सीखोगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि आपके एक वर्ड्स की कितनी अहमियत होती है और एक वर्ड से भी कितनी बवाल हो सकती है। एक वर्ड से भी बबल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वो वर्ड आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, वो आपको अब डिसाइड करना होगा। क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड कोई सिखाना नहीं आएगा आपको अपने माँ बाप के सिवाय। तो फिर अपने माँ बाप की सेवा करो और आदर करो और रिस्पेक्ट करो अपने माँ बाप की, क्योंकि एट द एंड वही काम आने वाला है। तो थैंक यू गाइस, मुझे इधर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। मुझे इधर तक सुनने के लिए मालूम है आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत ही सिंपल है और शॉर्ट है, क्योंकि आज था ही इतना कुछ नहीं ना मेरे दिमाग में, और दिमाग में बहुत सारी बात चल रही थी। उसको ही सोचते सोचते मेरे व्लॉग अपना शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत ही सारे दिमाग में चल रहे थे थॉट्स और बहुत ही सारा था दिमाग में। इसकी वजह से मैंने आज का व्लॉग शूट ही नहीं किया कि रहने दो, आज का व्लॉग शूट नहीं करते हैं। बस यही कारण था, कोई कारण नहीं था। वो ज़्यादा लंबा थोड़ा नहीं खींचूंगा ब्लॉग को, सिंपल ही आज का व्लॉग है। नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ही खास चीज़ है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मालूम चलेगा। बस वो अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहे, और मुझे एक ही चाहिए आपसे, आपके सपोर्ट का चाहिए ही चाहिए मुझे साथ। बस सब्सक्राइब कर दो, 1K कर दो। 1K कर दोगे तो आप मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा और मुझे बहुत ही अपने अप्रिशिएट होगा, और मैं अच्छे वीडियो लाऊंगा और अच्छी क्वालिटी में वीडियो लाऊंगा। बस मुझे 1K तक पहुंचा दो। आपको हर एक जगह देखनी हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। बस मुझे 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। मैं आपका हर एक ड्रीम पूरा करूंगा। आपको कौन सी जगह से दिखनी, तो आपको कौन सी जगह देखनी है वो भी आपको जगह दिखा दूंगा मैं। बस मुझे ऑर्डर करो, बस मुझे एक ही सपोर्ट करना, 1K तक पहुंचा देना। बस मुझे यही आशा है कि आप जल्द से जल्द 1K तक पहुंचा ही दोगे आप। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराता रहे और देखते रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। आप देखते रहे कल तक, आज तक, मिस्टर ब्लॉगर चैन।